ओए लोगो हाय हाय हाय, खुदा का घर तो 4-4 5-5 करोड़ में बना दिया, अपने भाई के दिल को अपना ना बना सके। कितनी बदनसीबी की बात है, एक मस्जिद की तामीर में चंदे में 4 भाई मिलके पैसे दे रहे हैं, लेकिन उस मस्जिद के अंदर चारों मिलके नमाज पढ़ने को तैयार कोई नहीं। भाई आपस में नाराज हैं, लोगों ने ईद की नमाज छोड़ दी और नमाज पढ़ने के लिए कोई कस्बे चला गया, महमूद कोट चला गया, कोई सिना में चला गया। कहते ईद वहां क्यों नहीं पढ़ी, तुझे पता आज भाई से अनबन चल रही है, मेरा भाई मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहा है, उसी मस्जिद में जाऊंगा, लोग मिलाएंगे, मैं नहीं चाहता मैं अपने भाई से मिलूं। रब्बे अकबर की कसम, दिल के अंदर बुग़्ज़ है, भाई का बुग़्ज़ भर रखा, बहन का बुग़्ज़ भर रखा, दिल के अंदर मेरा अजीज़ो अदावत के पहाड़ रख रखे। तो ऊंट मदीने से लेके आ जा, जब तक दिल के अंदर सुधार नहीं आएगा तेरी कोई इबादत कबूल ही नहीं की जाएगी। पूरे जिले मुजफ्फरगढ़ के हर मदरसे के अंदर बक कुर्बानी का जानवर दे दिया, लेकिन आए बदनसीबी की बात है, महंगे महंगे बकरे अपने घर के अंदर ज़िबा हो रहे, 10-10 लाख रुपए का जानवर हो रहा। ये तो मैंने अपने घर के अंदर पाला था, इसे दूध में रोजाना 5 किलो पिलाऊं था, इसे मक्खन के पेड़े खिलाऊं था, बादाम घोटे में से खिलाऊं था, लेकिन कितनी बदनसीबी की बात है, तेरी उस कुर्बानी से अमीर खा गए, गरीब खा गए, तेरी उस कुर्बानी से सारे अपने पराए खा गए। बहन को 2 किलो की थैली न मिली, रब्बे अकबर की कसम तो पूछ आसमान वाले से मेरी कुर्बानी का क्या बना है। जब अल्लाह ने कुर्बानी के 3 हिस्से नबी ने बता दिए तो तुम तफरीक करने वाले कौन होते हो? जिनके घर कुर्बानी हुई उनको गोश्त न दो। जब बताया कि एक अल्लाह नाम का, एक अपने लिए रख, एक रिश्तेदारों का, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता था कि आने वाले दौर में अल्लाह को नहीं पता था हर बंदा कुर्बानी करेगा तो कुर्बानी का गोश्त देना नहीं, अपनी तरफ से मसले बना लिए। अल्लाह की कसम मिठास हुआ करती थी, तेरे घर से चावल आ रहे, उसके घर से प्लेट खाली खाली भेजना अपनी तजलील समझा करते थे। कुर्बानी का गोश्त बहनों के घर जाया करता, ना कोई फ्रिज था, ना कोई रेफ्रिजरेटर था, ना कोई डी फ्रीजर था, घरों के अंदर बरकतें थी, रूहानियत थी, ईमान का नूर था। ये बदबुओं को, शैतानियत को घर में घुसने नहीं देता। बहन के घर कोटद्दू जा रहा, कहाँ जा रहा, डेरे गाजी खान जा रहा, कहाँ जा रहा, राजनपुर जा रहा, जामपुर जा रहा, बहन ब्याह रखी है। अल्लाह की कसम ससुराल के अंदर बहन का मान होता, भाई 2 किलो गोश्त की थैली लेके आया, खुदा की कसम मेरे भाई के घर से आया, मेरी भाई के घर से आया, और गोश्त तो दूर की बात, बदनसीब है बहने के साल साल गुजर जाते हैं, भाई का फोन पर सलाम भी नहीं आता। थोड़ी सी रोटी ज्यादा खा लो, मिर्चें ज्यादा खा लो, ब्लड प्रेशर हो जावे, चिकनाई ज्यादा खा लो, ब्लड प्रेशर हो जावे, बदपरहेजी करो, दिल की तकलीफ हो जाती है, थोड़ी सी खटास पी लो तो बदहजमी हो जाती है। डकार के डकार कुनबे के कुनबों का हिस्सा खा गए, मुरब्बे खा गए, जदादे खा गए, मकान ने खा गए, दुकान ने खा गए, बदहजमी हो ही नहीं रही, पता नहीं कैसा हाजमा। ये इस हाजमे को खुदा की कसम कब्र के फरिश्ते ठीक करेंगे। जब उन्होंने घूर के देखा ना, जोड़ इंसान के खुलेंगे, पेट फटेगा और ऐसी बदबू आवेगी, अल्लाह अकबर, कब्र सारी की सारी बदबूदार हो जाएगी। उस वक्त तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होकर कहेगा, मालिक कायनात एक मर्तबा दुनिया में भेज दे, जिंदगी बेशक 4 की दिल की दे, जिंदगी बेशक 70 साल की दे, तेरी किबरियाई की कसम है मैं सजदे से सर ही कोई नहीं उठाऊंगा। इलाहुल आलमीन, चल दुनिया के अंदर तो मैं बदनसीबा था, मैं सजदा ना कर सका, आज मुझे सजदा करने का मौका दे। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह कमी पेशी माफ फरमाए, मैं मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, उलमाए किराम से सुना, फरमाया वहाँ सजदा करने लगेंगे, फरिश्ते कमर में सरिया गाड़ देंगे, झुकने की ताकत खत्म हो जाएगी, दौड़ने लगेंगे। अल्लाह का कुरान कहता है, खुज़ूहु फगुल्लूहु सुम्मल जहीमा सल्लू सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा 70 ज़िरान फस्लुकू, 70 हाथ गज लंबी मेरे अजीजों जंजीर जहन्नम की आग में से निकाली जाएगी, लाल तपरई होगी, लाल रंग की होगी, फरिश्ते यूं करके यूं करके फेंकेंगे, मेरे अजीजों बंदे के पूरे जिस्म को जकड़ के रख देंगे, अल्लाह के सामने खड़ा करेंगे, अल्लाह के सामने ला के लिटा देंगे। खुदाए पाक पूछेंगे, बता बता सांसें मैंने दी थी और जवानी मैंने दी थी, जिंदगी मैंने दी थी, माल मैंने दिया था, रौनक चेहरे पे मैंने दी थी,
खूबसूरती मैंने दी थी, रिज़्क मैंने दिया था, चौधरी मैंने बनाया था, नंबरदार मैंने बनाया था, राव साहब मैंने बनाया था, सैयद मैंने बनाया था, बट साहब मैंने बनाया था। घर से निकला करता था, सलाम करने वाले दरवाजे पे खड़े होते थे, अल्लाह अकबर, तेरे वजूद को हाथ लगाने को लोग तरसा करते थे, तेरे साथ बैठ के लोग फोटो खिंचवाया करते थे। अरे शर्मा, इतनी इज्जत देने के बाद तुझे समझ नहीं आई कि इज्जत किसने दी है? अरे जालिमा, तूने एक भी सजदा का शुक्र का सजदा अदा न किया। आज बता जिस रब को इतना नाराज करके आया, आज मैदान माशर में उस रब के सामने क्या लेने के लिए आया है? इतना सा कपड़े में सुराख हो जावे सारा दिल परेशान होता है। नवा जोड़ा था, पिछली ईद पे सिलवाया था, तुझे धोते हुए अंधी थी, दाबड़े के अंदर खूंच आ गई, तार पे डालते हुए किल्ली में अड़ गया, रोटी नहीं खाता, धैड़ धैड़ करके चला जाता है। अल्लाह अकबर मेरा अजीजो, सारी जिंदगी नमाज का सजना ना कर सका, कभी दिल में ख्याल ही कोई नहीं आया। क्या इरशाद नहीं फरमाया था मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, कयामत के दिन उसका हशर फिरौन हामान के साथ होगा। कयामत के दिन खुदा के नाफरमानों के साथ खड़ा किया जाएगा। ओ लोगो, तेरी मेरी बात सच्ची, क्या आमना के लाल की बात सच्ची है? आज जिम्मेदारी से फकीर मेरे अजीजों इस जामे मस्जिद की इफ्तिताई तकरीब में रस करके जा रहा है। आज भी मेरे अजीजों वो हस्तियां मौजूद हैं। यहाँ तो एक मंदिर हुए करता था, अल्लाह अकबर, खुदा की मंशा ये थी, मशीयती ने ये कहा था कि जिस मंदिर के अंदर घंटे बजेंगे, जहाँ देवताओं की पूजा की जाएगी, जहाँ लकड़ी लोहे के बुतों को सजदा किया जाएगा, आने वाले वक्तों के अंदर वहाँ अल्लाह को सजदा किया जाएगा। तुम्हें क्या खबर थी? आज तुम्हारे पास दरिया भी होनी चाहिए, मस्जिद में कलीन भी होने चाहिए, ठंडे कूलर भी होने चाहिए, एसी भी होने चाहिए, अल्लाह अकबर, एसी भी होने चाहिए, चिल्लर भी होने चाहिए, यहाँ सारी सहूलतें होनी चाहिए। हर नमाजी के सर के ऊपर एक एक पंखा होना चाहिए। यहाँ हाजी शफी साहब मेरा दीदो बैठा होगा, मिस्त्री साहब यहाँ बैठे होंगे। अभी भी 2 हस्तियां इस वक्त मौजूद हैं जो मस्जिद की बुनियादों के अंदर, जिन्होंने उस वक्त जगह खरीद के मस्जिद के नाम किया करती थी। अगर खुदा पाक का गुरमानी कस्बा वालों तुम्हारे पे करम ना होता तो आज भी इस यहाँ मंदिर के अंदर घंटे बजा करते। या तो अल्लाह का एहसान है, पता नहीं किस माँ की दुआ को अल्लाह ने कबूल कर लिया, किसके आंसुओं की बरकत से अल्लाह जल्ला शानू ने तेरे मेरे आंसुओं की लाज रख ली। पता नहीं किसने दुआएं की, पता नहीं कौन सा फकीर यहाँ दुआ करके चला गया, पता नहीं कौन से अल्लाह वाले की सजा ने नजर पड़ गई। अल्लाह जल्ला शानू ने घंटे बजने वाली जगह को सजदों के अंदर तब्दील फरमा दिया है। लेकिन हाय पाकिस्तान के गयूर मुसलमानों, कितनी बदनसीबी की बात है। शनबा बनाने के लिए कोई परमिट लेना नहीं पड़ता, कोई इजाजतनामा लेना नहीं पड़ता। मेरे अजीजों का सीना शराब के अड्डे बनाने के लिए, सीना के अड्डे बनाने के लिए कोई परमिट नहीं लेना पड़ता। नाच गाने के लिए मेरे अजीजों कोई परमिट लेना नहीं पड़ता। हाय बदनसीबी, जमीन खुदा की हो, इस खुदा की जमीन पर खुदा का घर बनाने की इजाजत कोई नहीं। कयामत का दिन होगा, पूछेगा जमीन मेरी थी, मिल्कियत मेरी थी, जालिमों मेरे 5 मरले पे मैं घर ना बना सका, आओ मेरे दरबार में, तुम 5 मरले की जमीन पर मेरा घर ना बनने देते, तुम जमीन आसमान से बड़ी जन्नत मेरे से किस मुंह से मांगते हो? दौड़ो बेशर्मो यहां से। कुर्सी के ऊपर दस्तखत करने वाला, मदरसे की रजिस्ट्रेशन करने वाला इतना बड़ा जालिम है। पूछ रहा पैसा कहां से आया, किसने दिया? 500 रुपया कहां से आया? 10,000 रुपया कहां से आया? इस कुर्सी पर बैठने वाले से पूछो जो तुझे 22वें ग्रेड का ओहदा मिला, बता किस किस का हक खा के आया है? ये हक तो किसी और का था जिसने दिए जला जला के पड़ा था। ये तो हक किसी और का था जिसकी माँ ने अपनी टुम में अपनी चूड़ियां बेची थी। ये तो हक किसी और का था जिसके बाप ने अपना गुर्दा बेचा था। ये तो हक किसी और का था जिसने बाप दादे की जमीन दाव पे लगाई थी। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, उसके पास सिफारिश नहीं थी, रख रखाव नहीं था, ऊंचे दर्जे के लोगों की सलाम अलैकुम अलैक सलैक नहीं थी। मेरे अजीजों, हाय कुदरत खुदा की, हक वाले
वाले रेडियां लगाने लग गए और मेरे अजीजों नाहक कुर्सियों पे आके बैठ गए कि दुनिया का दस्तूर है, दुनिया का कानून है, ये तेरा मेरा खेल तमाशा अल्लाह देख रहा है। रब्बे अकबर की कसम कयामत का दिन होगा, एक एक सांस के बारे में पूछेगा। जालिम को पनाह देने के लिए जो कलमों में स्याही इस्तेमाल हुई उसके कतरे कतरे का भी हिसाब लिया जाएगा।